हेलो। हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कृतिका एजुकेशन हब की इस करंट अफेयर की सीरीज में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। पहली न्यूज़ जो चर्चा में रही, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगी, वो है बायो इकोनॉमी रोड मैप 2035। नीति आयोग भारत सरकार की एक संस्था है, नीति आयोग। इस नीति आयोग ने बायो इकोनॉमी रोड मैप तैयार किया है 2035 के लिए। इसके लिए 2035 के लिए एक एक शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्जाम में। बस इन्हीं शब्दों के साथ खेलकर एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन में हेरफेर करता है और जो क्वेश्चन के जो कथन है उनको सही या गलत बनाता है। ठीक है, याद रखना। इसका लक्ष्य क्या है? भारत को 2035 तक 691 691 अरब डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था बनाना तथा दुनिया के शीर्ष 3 जैव प्रौद्योगिकी शक्तियों में शामिल करना। ये जो लाइन है इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन देगा तो स्टेटमेंट वाले अगर वो कथन देता है तो वो कैसे देगा? भारत का लक्ष्य भारत का लक्ष्य 2030 का है, या सॉरी 2032 है। ठीक है, इसके बारे में पूछेगा, स्टेटमेंट देगा। दूसरा, अगर गलत करवाना हो तो मैं बता रहा हूँ कथन कैसे देगा। 800 अरब डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था बनाना। ठीक है, दुनिया के शीर्ष 3 जैव प्रौद्योगिकी शक्तियों में शामिल होना। अब क्या देगा कूट? पहला क्या देगा? कथन एक सही है। ठीक है, बी क्या देगा? कथन दो सही है। ऑप्शन सी क्या देगा? दोनों सही हैं। ठीक है, और ऑप्शन डी क्या देगा? दोनों गलत। दोनों गलत। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। अब इसके तहत स्वास्थ्य सेवा, जलवायु अनुकूल कृषि, सिंथेटिक जीव विज्ञान, महामारी की तैयारी, ब्लू इकोनॉमी ब्लू इकोनॉमी नवाचार और अगली पीढ़ी के लिए बायोलॉजिक्स, ये मिशन शुरू किए गए हैं। यानी कि जो बायो इकोनॉमी रोड मैप तैयार किया गया है उसमें क्या क्या शामिल है, किस तरह के मिशन शामिल है। तो स्वास्थ्य सेवा, जलवायु अनुकूल कृषि, सिंथेटिक जीव विज्ञान, महामारी से निपटने की तैयारियां, ब्लू इकोनॉमी नवाचार और अगली पीढ़ी के बायोलॉजिक्स। ठीक है, तो ये कुल 6 मिशन है वो इसमें शुरू होंगे। याद रखना कितने मिशन होंगे? 6 मिशन। 6 मिशन 2026 से 35 के बीच 50,000 करोड़ का बायो इकोनॉमिक ग्रोथ फंड बनाना, इसको याद रखना। बायो इकोनॉमिक ग्रोथ फंड कितने रुपए का बनाना? 50,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमिक ग्रोथ फंड बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। 6 मिशन शुरू करेंगे इसके तहत और 2035 तक लक्ष्य है 691 अरब डॉलर तक की जैव अर्थव्यवस्था बनाना और देश के शीर्ष 3 जैव प्रौद्योगिकी शक्तियों में शामिल होना। नीति आयोग द्वारा यह रोड मैप लाया गया। अब अगली है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026।
डायरेक्ट आजकल एग्जामिनर मिलान वाले कथनों में ऐसे ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि क्या देगा, निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए, फिर ए में देगा ए बी सी और डी। ठीक है, इधर 4 स्टेटमेंट देगा, इसके आगे देगा 1 2 3 और 4। ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तब क्या देगा, नीचे दिए गए कथनों में सही कूट का मिलान कीजिए। उसके बाद 4 वही आंसर, ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस तरह से कथन मिला के देता है। तो याद रखना, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 से क्या है, ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बहुराष्ट्रीय एक युद्ध अभ्यास है। कहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 सबसे सिंपल जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा इसमें वो क्या होगा कि हाल ही में पिच ब्लैक 2026 एक्सरसाइज कहाँ पर हुई, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका या फिर जापान। ठीक है, ऐसे 4 स्टेटमेंट दे, 4 कथन देगा, ऑप्शन देगा, इनमें से आपको एक सही बताना है। दूसरा, अगर हार्ड पूछेगा तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर ये बताया है, तो इस तरह से मिलान वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस एक्सरसाइज में कौन भाग लेगा, भारतीय वायुसेना। 20 जुलाई से 7 अगस्त के मध्य ये एक्सरसाइज होगी और इसमें कुल 20 देश भाग ले रहे हैं, भारत समेत 20 देश भाग इसमें लेंगे। ठीक है, अगर और हार्ड क्वेश्चन इसमें बनाना हो एग्जामिनर को तो वो कैसे बनाएगा, वो इसमें ऐसे ही जैसे मैंने 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ऐसे बिल्कुल 4 स्टेटमेंट यही देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित कथनों में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 के बारे में कौन सा कथन सत्य है या फिर कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिला के पूछेगा, तो एक एक शब्द आप लोग इसका याद रखना, प्रॉपर वे में नोट्स बनाना। जैसे मैं बना के लाता हूँ नोट्स, मैं यहाँ पर आपके लिए टाइप करके भी ला सकता हूँ, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं, इस तरह से आपको नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, अब जो हमारी जो अगली न्यूज है वो है ऑपरेशन सर्दन रेडीनेस 26/2, 20 से 23 जुलाई 4 दिन की होगी है, 4 दिन। ठीक है, भारतीय नौसेना की ये कौन सी है, वायुसेना की एक्सरसाइज पिच ब्लैक वायुसेना, और जो ऑपरेशन सर्दन रेडीनेस है ये जल सेना की। कोच्चि के दक्षिणी नौसेना कमान द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी और इसमें कितने देश शामिल है, इसमें 25 देश शामिल है। ये भी एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है या फिर प्रशिक्षण अभ्यास है, किसके लिए, समुद्री सुरक्षा के लिए, समुद्री सुरक्षा के लिए किया जाने वाला एक बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान है। इन दोनों ऑपरेशंस को आप लोग याद रखना। अब है नेक्स्ट असम सेट मिशन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें सबसे सिंपल क्वेश्चन तो यही पूछेंगे कि असम सेट मिशन किस राज्य से संबंधित है, तो नाम से आप लोग याद रखना, असम से। ठीक है, असम का एक सैटेलाइट मिशन है, इतना याद रखना क्या है। ठीक है, ये दूसरा सबसे सिंपल मिशन है। असम सरकार की नई सैटेलाइट परियोजना है, असम से असम, सेट से सैटेलाइट, ये एक असम की सरकार की नई सैटेलाइट मिशन यानी परियोजना है। क्या है ये मिशन कि पृथ्वी की निगरानी करने वाले 5 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में भेजना। कितने सैटेलाइट, 5, ये याद रखना आप, कितने सैटेलाइट है, 5। क्यों भेजना, बाढ़ की स्थिति, यानी असम क्षेत्र एक बाढ़ वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर बाढ़ की स्थिति पता करना। उसके अलावा राज्य की जो सीमा है वहां पर जो घुसपैठ होती है और जो मादक पदार्थों की या अन्य प्रकार की जो तस्करी होती है उनकी निगरानी करना। इसके अलावा जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से एक क्वेश्चन और तैयार हो गया, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में। ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर जो अवैध शिकार होते हैं, जो पशुओं के शिकार किए जाते हैं, उन गतिविधियों में निगरानी रखना है। इसके लिए असम सेट मिशन असम सरकार लॉन्च कर रही है, 5 सैटेलाइट की एक योजना। यानी सिंपल भाषा में, अगर सिंपल वर्ड्स में हम बोले तो जो असम राज्य है अपना पूरा, असम राज्य के ऊपर निगरानी करना हर प्रकार से, आपदा प्रबंधन और
जो घुसपैठ वगैरह है, राज्य की सीमा है, उसके ऊपर निगरानी करने के लिए नया सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा असम सरकार द्वारा। सबसे खास बात क्या रहेगी इसमें, इस मिशन के लिए निजी कंपनियों से टेंडर मांगे गए हैं। ठीक है, इसको याद रखना, निजी कंपनियों से टेंडर जारी करने वाला असम भारत का पहला राज्य बन गया है। डायरेक्ट पूछा जाएगा ये क्वेश्चन तो एग्जाम में। ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य है ऐसा कौन सा पहला राज्य है भारत का जिन्होंने निजी कंपनियों से टेंडर जारी किया है किसी सैटेलाइट लॉन्च के लिए। ठीक है, तो वो कौन सा रहेगा, असम। अगली जो न्यूज है वो है ईयर ऑफ शेयर्ड होरिजोन 2027। जो 2027 का वर्ष है, इसका नाम क्या रखा गया है, ईयर ऑफ शेयर्ड होरिजोन। किसके लिए रखा है, भारत और जापान के जो द्विपक्षीय संबंध है इनको दर्शाने के लिए विशेष वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ईयर ऑफ शेयर्ड होरिजोन 2027। याद रखना इसको आप, 2027 का विशेष वर्ष। अगला है विक्रम वन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि विक्रम वन को हाल ही में लॉन्च किया गया है। चर्चाएं तो इसकी बहुत पहले से आ रही है, लेकिन अभी इसका विक्रम वन का लॉन्च हुआ है रॉकेट का, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो क्या है, निजी कंपनी है ये एक, स्काई रूट एरोस्पेस। इसका बनाया गया एक रॉकेट है। ठीक है, और ये पूर्ण रूप से निर्मित स्वदेशी रॉकेट है, यानी इसमें स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है, उन उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है जो कि भारत में ही बने हैं। तो पहला ऐसा रॉकेट जो किसी निजी कंपनी ने लॉन्च किया है वो है विक्रम वन। उस निजी कंपनी का नाम क्या है, स्काई रूट एरोस्पेस। 450 किलोमीटर पर पृथ्वी की निम्न कक्षा में इसको स्थापित किया गया है और यह सफलतापूर्वक स्थापित हो चुका है। ठीक है, ये जो रॉकेट है, ये विक्रम वन रॉकेट, ये 6 पेलोडों से युक्त है। कौन से, एप्रेस, सोलारिस, स्कोप, पिन पुलर और रिलीजनेट, कॉस्मिक ब्लूम, श्रवण मिनी रॉकेट। ठीक है, इस श्रवण मिनी रॉकेट में की खास बात क्या है कि इसके अंदर विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम के मिनिएचर रखे गए, यानी छोटी छोटी मूर्तियां रखी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का वंदे मातरम लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड भी इसमें हाथ में रखा है। ठीक है, याद रखना इसको विक्रम वन के बारे में। अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा देश बन गया है जहां पर किसी निजी कंपनी ने अपना रॉकेट लॉन्च किया है। अभी तक कौन भारत में रॉकेट लॉन्च करता है, इसरो। इसरो सरकार की है। और स्काई रूट है, इसका नाम याद रखना, स्काई रूट एरोस्पेस, ये किसकी है, भारत के एक निजी कंपनी है रॉकेट लॉन्चर की। स्काई रूट की स्थापना 2018 में हुई थी, तो 2018 से विक्रम चर्चा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2018 में। पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका, इन दो व्यक्तियों ने मिलकर या इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इसकी स्थापना की। और ये जो है इसरो में नौकरी करते थे, इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, उसके बाद ये स्काई रूट नामक कंपनी बनाई 2018 में। तो आज की जो रिपोर्ट जो न्यूज़ है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करना, इसकी प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको। नोट्स बनाकर रिवीजन करना है, संडे टू संडे इसका रिवीजन किया करो। हफ्ते की न्यूज़ आ गई उसके बाद इसका रिवीजन किया करो, ताकि आपको आपकी मेमोरी में ये फिट हो जाए। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।